जो पोस्ट कार्ड है ये कहाँ पहुँचने वाला है? ये मुख्यमंत्री कार्यालय में जाएगा। तो हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी से कि ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर भी रखा जाए। ईवीएम से पहले बैलेट पेपर पे ही चुनाव होता था, उस समय भी चोरी होती थी क्योंकि बंद कमरे के अंदर कोई देखने नहीं जा रहा है। तो ये उससे क्या फ़ायदा हो? बिहार में बहुत विकास हुआ है, विकास की गंगा बहा दिए हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? बनाने को तो कानून बनाए गए हैं, लेकिन वो सारे कानून एक दूसरे को काट रहे हैं। अब दहेज हत्या, दहेज के लिए कानून है, उधर दहेज के लिए भी दूसरे अलग चोर दरवाजा बना हुआ है। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना में और हमारे साथ बांकीपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति राठौर जी हैं और ये भी इस बार चुनाव लड़ रही हैं। और ये जो चुनाव लड़ रही है ये इनका कहना है तो इस बार चुनाव हो इसका बैलेट पेपर के साथ हो, यानी कि ईवीएम मशीन के साथ साथ बैलेट पेपर भी हो ताकि उससे ईमानदारी से चुनाव हो। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और अभी जो पोस्ट कार्ड है ये कहाँ पहुँचने वाला है? ये मुख्यमंत्री कार्यालय में जाएगा। तो हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी से कि ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर भी रखा जाए, जिससे कि वोट की चोरी ना हो, हमारे वोटों की चोरी ना हो। मैम, अभी आप बात करें कि बैलेट पेपर, इससे पहले ईवीएम से पहले बैलेट पेपर पे ही चुनाव होता था, उस समय भी चोरी होती थी क्योंकि बंद कमरे के अंदर कोई देखने नहीं जा रहा है। तो ये उससे क्या फ़ायदा होगा? पहले भी होता था, अभी आप भी बैलेट पेपर की मांग करें तो इससे क्या फ़ायदा होगा? हाँ, तो पहले ऐसा था कि बैलेट पेपर से चुनाव हो या फिर ईवीएम से चुनाव हो, जो बीच में मिसमैनेजमेंट होता है तो वो मिसमैनेजमेंट की गड़बड़ी थी। वो बैलेट पेपर से होना ना होना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आज से कुछ साल पहले बैलेट पेपर से होते थे तो वो बहुत ज़्यादा भगदड़ तरीके से मिसमैनेजमेंट के कारण वैसा होता था। वो अभी भी हो रहा है, ईवीएम से भी हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन ईवीएम रखने के पीछे ये कारण है कि अगर होता है तो जिस तरीके से आज बहुत अच्छे कानून भी आए हैं तो पारदर्शी तरीके से और ज़्यादा पारदर्शी हो पाएंगे। तो ये ऑप्शन है। आपका कहना है कि जो अब चुनाव हो वो पारदर्शी हो जी, लोग देख सके कि हाँ चुनाव हो रहा है, कैसे चुनाव हो रहा है, नज़रों के सामने जितने भी आम जनता चुनाव देने वोट देने आते हैं सभी लोग वो देखें और अच्छी खासी निगरानी में हो। जी, हमें पता चले कि हमने किनको वोट दिया, हमारा वोट कहाँ जा रहा है, हमें पता चले पारदर्शी तरीके से, तो ये स्पष्ट होगा, क्लैरिटी आएगी। जी। अच्छा, अभी और भी लोग हैं वो विकास को लेकर कहते हैं कि बिहार में बहुत विकास हुआ है, विकास की गंगा बहा दिए हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? विकास मतलब किस सेंस में विकास? जैसे कि बिहार में स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, सड़क निर्माण है, कह रहे हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल खुल गए हैं, रोड अच्छे खासे रोड बन गए हैं। तो ये सब को कैसे देखते हैं? तो जो लोग, क्योंकि इसके पहले तो मैं सरकार में नहीं थी ना अभी हूँ, तो मैं उनसे मेरा सवाल है कि अगर विकास हो गया तो फिर ये गड़बड़ी क्यों हो रही है? अगर विकास वाकई में है उनके हिसाब से जैसा कि आपने बताया, तो फिर ये गड़बड़ियाँ क्यों हैं? ये इतनी बेरोजगारी क्यों है, इतनी धांधली क्यों है? फिर पलायन हाँ, ये पलायन क्यों है? ये अगर वाकई में विकास हुआ है, जो जैसा कि मीडिया बता रही है, जितने नेता है वो बता रहे हैं, तो फिर ये गड़बड़ियाँ क्यों हैं? आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा राइट टू रिकॉल पार्टी है। जी। अच्छा, जब राइट टू रिकॉल पार्टी आएगी तो क्या इन सब चीज़ों पे और भी अच्छे से काम करेगी? और भी अच्छे से हम एक बेस्ट मैनेजमेंट के साथ, बेस्ट कानून के साथ, जहाँ पे मतलब टेक्निकल गड़बड़ियाँ हुई हैं बिल्कुल भगदड़ तरीके से अब तक होते रहे हैं। अगर विकास हुआ रहता तो ये 90% जनता गरीब क्यों है फिर? तो इन सारी चीज़ों पे काम किया जाएगा जो लॉ से होता है, जो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। बनाने को तो कानून बनाए गए हैं, लेकिन वो सारे कानून एक दूसरे को काट रहे हैं। अब दहेज हत्या, दहेज के लिए कानून है, उधर दहेज के लिए भी दूसरे अलग चोर दरवाजा बना हुआ है। तो उसमें फिर क्या करें हम? मतलब एक कानून है दूसरे कानून को काट रहा है, तो ऐसे कानून का क्या मतलब है? कह रहे हैं कि आपका कहना है कि कानून लागू हो,
जी। गरीबों के हित में, आम जनता के हित में जी। जो कानून है वो लागू हो। हम उस कानून को लागू करवाने के लिए राइट टू रिकॉल पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे और उस कानून को लागू करवाएंगे। जी जी, ऐसे राइट टू रिकॉल वोट वापसी कानून आने से ये होगा कि नेता जिम्मेदार तरीके से काम करेंगे। उन्हें अपने कामों के लिए जिम्मेदारी, हम जिसके लिए उन्हें बनाते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, वो जिम्मेदारी तरीके से काम कर पाएंगे। उनके प्रेशर होगा कि हाँ हमें वोट दिया गया है तो हमें क्या काम करना है, तो वो जनता के प्रति जिम्मेदार हो पाएंगे। जी, जिम्मेदारी देने के लिए हम लोग ये कानून लाना चाहते हैं और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, अभी बहुत सारे मुख्यमंत्री बने हैं, आए हैं गए हैं, आपको कौन से अच्छे लगे कि मुख्यमंत्री अच्छे हैं? व्यक्तिगत रूप से सभी अच्छे ही होते हैं, बुरा कोई नहीं होता है, लेकिन हमारी कानून व्यवस्था, हमारे संवैधानिक स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि वो उन्हें जाके बेईमानी वाले सिस्टम में उन्हें फिट कर देता है। अच्छे तो सभी है, व्यक्तिगत तरीके से देखो सभी अच्छे हैं, बुरा कोई नहीं है, लेकिन वो पैटर्न ऐसा है, वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ जाके हर अच्छा आदमी बुरा बन जाता है। तो उस स्ट्रक्चर को, उस प्रोसीजर को हम लोग बदलना चाहते हैं। अच्छा, अभी जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, वो भी कह रहे हैं कि इस बार हमें मौका दीजिए, जितने भी लोग पलायन कर रहे हैं हम गरीबों के हित में बात करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे। तो ये सब चीज़ को आप कैसे देखते हैं, प्रशांत किशोर की जो बातें हैं? तो प्रशांत किशोर अगर मौका दे तो उनको मौका दिया जाए, फिर उनका स्ट्रक्चर क्या है, तो क्या रोड मैप क्या है उनके, वो जो सुधार बिहार की जनता को जो देना चाहते, समाधान देना चाहते हैं, तो उनका रोड मैप क्या है? भाषण उपदेश से तो नहीं होगा ना। उनके पहले भी बहुत लोग आए, बिहार को अच्छे बनाने की बात करते रहे हैं। प्रशांत किशोर पहले व्यक्ति नहीं है, और बहुत अच्छी बातें, लोक लुभावनी बातें। तो ये जनता की इमोशंस के साथ, जो इतने दिन से दबी कुचली गई जनता है, तो उनकी इमोशंस में थोड़ा सा होता है ना, बहुत सूखा पड़ा है, थोड़ा सा बारिश का फुहार दे दो, तो वो बारिश की फुहारें दे रहे हैं। अब जनता को बहुत मजेदार लग रहा है, तो वो तो उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं ना। वो तो फिर अच्छा, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है, लीगल ड्राफ्ट नहीं है, बस सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं, हाँ, बयानबाजी कर रहे हैं। जैसे बहुत दिन से बेचैन जनता है, बहुत प्यासा जनता है, थोड़े बहुत पानी के छींटे दे दो, तो वो तरीका है उनका। तो जो थोड़े, अब जनता को लग रहा है, भोली भाली जनता की इमोशंस को, जो शुरू से उनको शोषण हुआ है, तो उनको लगता है कि बहुत अच्छा है। अब वो पेड मीडिया के प्रभाव में उनको इतना पैसा दिया गया है, ताकि वो काफ़ी पब्लिसिटी कर रहे हैं, पैसे हैं, तो वो लोगों पे छा गए पूरे तरीके से। जहाँ पे ईमानदारी की काम है, जनता के हित के काम का काम ही नहीं कर रहे वो। यानी कि आपका ये कहना है कि जब तक ईमानदारी से वोट नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा और अच्छे नेता नहीं चुन के आएंगे हमारे बिहार में। ये ईमानदारी भी है, वो लोग भी करते अच्छे के लिए, लेकिन जो स्ट्रक्चर बना है, जो प्रोसीजर बना है, उसे बदलने की ज़रूरत है। मैं तो प्रशांत किशोर को भी कहूँगी, मैं उन्हें बेईमान या चोर नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, सही स्ट्रक्चर पे काम करें। हम लोग उनको वोट देंगे, वो सही स्ट्रक्चर ले आए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अलग से पार्टी बनाने की। वो सही स्ट्रक्चर, सही प्रोसीजर पे काम करे, हम उनको वोट देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब स्ट्रक्चर पे काम कीजिए, सही प्रोसीजर पे काम करे, बिल्कुल। अच्छा, आपने जनता को क्या कहना चाहेंगे? बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, बांकीपुर के भी लोग हो सके वीडियो देख रहे होंगे, उन सबको क्या कहना चाहेंगे? मैं ये पूरा बिहार वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जनता अपने वोट के प्रति जिम्मेदार हो। हम किसको वोट देते हैं, 5 साल के लिए अपने वोटों को अंधे बन के और छोटे छोटे लोक लुभावन भाषण बन के गुलामी के साथ उन्हें ना दे। अपने वोट के प्रति जिम्मेदार, क्योंकि हर रास्ता वोट से होके जाता है। हमारा वोट हमने एक बार दिया, 5 साल अब जैसे चाहे मनमर्जी तरीके से वो हमें चलाएंगे। तो जनता अपने वोट के प्रति जिम्मेदार हो। मैं नहीं कहती कि आप राइट टू रिकॉल को, हमारा आप कानून देखो, हमारा काम देखो, उसके बाद आप हमारे भरोसा करो। मैं नहीं कहती कि आप हमारे भरोसा करो, हमसे जुड़ो। आप पहले काम देखो, उनकी देखो कि सही स्ट्रक्चर क्या है, सही प्रोसीजर क्या है। तुलना आपका अब तक विकास की, जो प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, क्या इसके पहले अच्छे नेता नहीं थे उनके जैसे भाषण देने वाले? इसके पहले भी थे, तो फिर अब तक क्यों नहीं हो पाया? तो ये तुलना करना, ये स्टडी करना तो जनता की जिम्मेदारी है ना। हम भी एक जनता है और देश के नागरिक होने के नाते, और जो सोशल पर्सन है, जो देश के समस्याओं से दुखी है, तो वो लोग आगे आके ये सब चीज़ें करना चाहते हैं। जी, ये मैडम है और ये कह रहे हैं कि आप वोट दीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन वोट ईमानदारी से और ईमानदारी के साथ हो, तभी ये हमारा बिहार विकास होगा। तो मैडम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।